ब्रह्मांड की सबसे अनोखी और अद्भुत बारात भगवान शिव की विवाह कथा। शिव विवाह, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी और अद्भुत बारात। ओम नमः शिवाय। हे श्रद्धालु भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी विलक्षण कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल भारतीय पुराणों में अद्वितीय है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अनोखी मानी जाती है। ये कथा है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की, एक ऐसा विवाह जिसका साक्षी स्वयं देवता, ऋषि मुनि और समस्त चराचर जगत बना। क्या आपने कभी ऐसी बारात देखी या सुनी है जिसमें देवता भी हो, राक्षस भी हो, भूत प्रेत भी हो और स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी वर के रूप में हो? क्या आपने किसी ऐसे विवाह के बारे में सुना है जिसमें दूल्हे के रूप में साक्षात महादेव स्वयं अपने अनोखे, रहस्यमयी और भस्मरमय स्वरूप में उपस्थित हो? आज हम उसी अद्भुत और रहस्यपूर्ण विवाह की कथा सुनेंगे जिसमें माता पार्वती ने अपने कठोर तप से शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। जहां हिमालयराज और उनकी पत्नी माता मैना ने जब शिवजी की बारात देखी तो वे स्तब्ध रह गए, और जहां भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप से समस्त सृष्टि को चकित कर दिया। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से भगवान शिव के विवाह की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और इस पावन प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भारतीय पुराणों में वर्णित सबसे अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। यह विवाह न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक विलक्षण घटना थी। शिवजी की बारात ऐसी थी जैसी न पहले कभी देखी गई थी और न ही आगे कभी देखने को मिलेगी। शिव विवाह की पृष्ठभूमि। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन समाधि में चले गए थे। सती ने अगले जन्म में हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। जब शिवजी ने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया, तब देवताओं और ऋषियों के सहयोग से विवाह की तैयारियां शुरू हुई। शिवजी की अद्भुत बारात। एक, शिवजी का विचित्र स्वरूप। भगवान शिव का रूप किसी राजकुमार या देवता जैसा नहीं था। वे अपनी सामान्य दशा में थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नागों की माला थी, सिर पर जटाओं में गंगा विराजमान थी, बाघंबर बाघ की खाल धारण की हुई थी, हाथ में त्रिशूल और डमरू था, नंदी बैल उनका वाहन बना। 2, बारात में विचित्र बाराती। शिवजी की बारात में वे जीव शामिल थे जिन्हें देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। उनकी बारात में थे भूत, प्रेत, पिशाच और दैत्य, अघोरी, योगी और सिद्ध साधु, नाग और राक्षस, गंधर्व और किन्नर, देवगण और ऋषि मुनि। यह कोई भव्य राजसी बारात नहीं थी, बल्कि यह ऐसी अनोखी टोली थी जिसे देखकर सामान्य लोग घबरा जाते। माता पार्वती के परिवार की प्रतिक्रिया। जब बारात हिमालय पहुंची तो वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। हिमालयराज और उनकी पत्नी मैना देवी ने जब यह बारात देखी तो वे हतप्रभ रह गए। 1, माता मैना का घबराना। माता मैना देवी ने जब शिवजी का भयानक रूप और उनकी विचित्र बारात देखी तो वे बहुत घबरा गईं। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी इतनी सुंदर और सुशील है, ये कैसा दूल्हा आया है। उन्होंने विरोध किया और कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे सन्यासी से नहीं कर सकती जो भस्म रमाए, गले में सर्प धारण किए और राक्षसों के साथ बारात लेकर आया हो। 2, नारद मुनि ने दिया ज्ञान। जब माता मैना ने विवाह रोकने की बात कही तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया, हे माता, आप जिनका अपमान कर रही हैं वे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे आदियोगी महादेव भोलेनाथ हैं। उनकी माया अपरंपार है। जो उनके बाह्य रूप को देखकर उन्हें ठुकराता है वह जीवन के सत्य को नहीं समझ पाता। शिवजी का दिव्य स्वरूप और विवाह। जब माता मैना और वहां उपस्थित लोग चिंतित होने लगे तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करें। तब भगवान शिव ने अपनी माया हटाई और एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्वी रूप धारण कर लिया। वे स्वर्णाभूषणों से सुशोभित रत्नजटित वेशभूषा में दिखाई देने लगे। उनका ये रूप देखकर सभी लोग आनंदित हो गए। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने इस विवाह में आकाश से पुष्पवर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। शिवजी की बारात क्यों है ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात? ये राजसी वैभव से रहित थी परंतु दिव्यता से भरपूर थी। इसमें देवताओं से लेकर राक्षसों तक सभी प्रकार के प्राणी शामिल थे। शिवजी का रूप साधारण नहीं बल्कि रहस्यमय था, जिससे माता मैना तक घबरा गईं। यह विवाह सिखाता है कि बाहरी रूप पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों पर ध्यान देना चाहिए। शिवजी के विवाह से समस्त सृष्टि में आनंद और मंगल का वातावरण बन गया। इस दिन रात्रि जागरण, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 1, व्रत रखने का महत्व। शिवरात्रि पर व्रत रखने से मन और शरीर की शुद्धि होती है। इससे उपवास कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान शिव के करीब जाना।
व्रत से मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अपने विकारों पर नियंत्रण पा सकता है। 2. पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक, गंगाजल आदि से शिवजी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। 3. रात्रि जागरण का महत्व। शिवरात्रि की पूरी रात जागरण करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं। जागरण के दौरान शिव मंत्रों, भजन, कीर्तन और शिव महिमा का पाठ करने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। शिक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों पर आधारित होता है। शिवजी की बारात एक अनूठा उदाहरण है कि सच्ची महानता किसी के बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उसकी दिव्यता से पहचानी जाती है। निष्कर्ष। भगवान शिव का विवाह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक संदेश भी है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, त्याग और भक्ति ही जीवन का असली आधार है। यही कारण है कि भगवान शिव की बारात को ब्रह्मांड की सबसे अनोखी और अद्भुत बारात माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इस अद्भुत ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कहानियां लगातार सुनते रहें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।